संधि के लिए जो हमारी संधि होती है, संधि के लिए दो वर्णों के मेल अथवा विकार के लिए गुंजाइश होती है। जब संधि करते हैं तो उसमें वर्णों का मेल भी कर सकते हैं अथवा उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं हम उन विकारों को समावेशित रख सकते हैं, परंतु समास के अंतर्गत इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। हम इनका प्रयोग समास के अंतर्गत कदापि नहीं कर सकते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। संधि के तोड़ने की प्रक्रिया को, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया को हम विच्छेद कहते हैं और वर्णों के विभक्तिकरण को, वर्णों के विग्रह को समास कहा जाता है। वर्णों के विग्रह को समास कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे भैया, क्या है ये ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये ध्यान में आपको रखना है कि हिंदी में जो संधि होती है केवल तत्सम शब्द की होती है। हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों का होता है, परंतु संस्कृत हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा क्यों न हो, उनके समस्त पद का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। उनके समस्त पदों का हम संधि कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में केवल तत्सम पदों का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि हिंदी के तद्भव पद का संधि विच्छेद करें तो हमारे द्वारा किया गया संधि विच्छेद गलत हो गया, गलत मान्य होगा, क्योंकि जो नियम में नहीं है वो हमें नियम से हटकर कार्य नहीं करना चाहिए। हमें नियमावली को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करना चाहिए। इसलिए ये कहा गया है कि हिंदी में के पदों में तथा समास में संधि आवश्यक, हिंदी के पदों में विच्छेद तो आवश्यक है, परंतु समास के पदों में यह आवश्यक नहीं होता। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, इनका अर्थ भी भिन्न हो सकता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, इनका अर्थ भी भिन्न हो सकता है। अर्थ एग्जाम्पल है कि विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब हो गया ज्ञान और आलय मतलब क्या हो गया भवन। इकट्ठा किया गया विद्यालय, क्या बनाया गया विद्यालय, विद्यालय बना दिया गया। अर्थ डिफरेंट है लेकिन संधि है। परंतु जबकि समास में ऐसा कदापि नहीं होता, केवल उसका विग्रह होता है और उनके अभिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। आज की हिंदी टॉपिक इतनी ही है।